गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज हम आपको आज से टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस, ठीक है ना? तो अगेन आप सभी का स्टार्ट करते हैं और टाइम एंड टेंस स्टार्ट करते हैं। अगेन आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत है। ये हमारा एप्लीकेशन है आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें आप सभी वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, 1K+ नोट्स एंड ऑनलाइन पीडीएफ्स, जॉब एंड इंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स, ये सारी चीजें आप सभी को देखने को हमारी एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। जीत की तरफ हमारा पहला कदम, जिसमें 50K+ आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, मेरा कंटेंट और करंट अफेयर्स प्लस डाउट सॉल्विंग, ये कंप्लीट चीजें आप सभी को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम फीस पर आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर आप सभी को मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की अपनी जो क्लास है वो टाइम एंड टेंस की क्लास है, जहां पर हम चीजों को क्या पढ़ेंगे, टाइम और टेंस की क्लासेस को हम लोग सीखने वाले हैं। और टाइम और टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि भाई टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम क्या है और टेंस क्या है, पहला सवाल तो हमारा यही आता है कि टाइम किसको कहा जाएगा और टेंस क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा टाइम और क्या कहा जाएगा टेंस। ये हमारा पहला सवाल इसमें। मैं अगर आपको बता दूं इसमें कि जो टाइम है और टेंस है, इनका एक बहुत ही गहरा संबंध है। टाइम और टेंस एक दूसरे से क्या है, ये बिल्कुल मियाँ बीबी की तरह क्या है, कनेक्टेड है। टाइम का जो मतलब होता है, देखो टाइम जो है ना वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। नॉन ग्रामेटिकल टर्म कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम का कोई ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। बट ये जो टेंस है ना, इस टेंस का एक ग्रामर से मतलब होता है। तो आप कहना कि टेंस का टेंस एक क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्या है आपका, एक ग्रामेटिकल टर्म है। और टाइम जो है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम क्या है, एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। आप सभी ये कहना, जो टाइम होता है, टाइम का रिलेशन मीनिंग ऑफ वर्ब से होता है। टाइम का रिलेशन मीनिंग ऑफ वर्ब से होता है। मीनिंग ऑफ वर्ब से होता है। जबकि ये जो टेंस होता है, तो टेंस का रिलेशन फॉर्म ऑफ वर्ब से होता है। टेंस का रिलेशन फॉर्म ऑफ वर्ब से होता है और टाइम का रिलेशन मीनिंग ऑफ वर्ब से होता है। तो आप कहना कि जो टेंस का रिलेशन होगा फॉर्म ऑफ वर्ब से होगा और टाइम का रिलेशन होगा वो मीनिंग ऑफ वर्ब से होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? अब एक बात कहना कि भाई टाइम किसे कहा, टेंस किसे किसको कहा जाता है, तो आप कहना कि ये एक वर्ब फॉर्म होती है। इट इज अ वर्ब फॉर्म। ये एक वर्ब फॉर्म होती है विच रेफर्स टू, विच रेफर्स टू, विच रेफर्स टू सम पॉइंट ऑब्लिक पीरियड इन टाइम। तो हमने कह दिया कि टेंस एक क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी समय में किसी टाइम को संदर्भित करती है। उसे ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। जो किसी समय में किसी टाइम को संदर्भित करती है उसे ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। फिर अगर इसमें हम कहना चाहें तो आपको ये बताएं कि आपको इस बात को ध्यान ध्यान में रखिए, जो बात आपको सिखाई गई, इतनी बात को आप सभी एक बार नोट कर डालो, फिर आगे हम लोग समझते हैं। जल्दी से नोट कर डालो, फास्ट।
चलो कर लिया आप सभी ने इस बात को। चलो इस बात को आप सभी ने कर लिया होगा मेरे भाई। चलो अगर आपने इस बात को सभी बच्चों ने लिख लिया है, नोट कर लिया है, तो ठीक है। इसके बाद आगे देखो, देखो इसके बाद आगे मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि देखो जो टाइम होता है ना, वो टाइम जो होते हैं वो अपने तीन टाइप के होते हैं। एक तो प्रेजेंट होगा, फिर पास्ट होगा, फिर क्या होगा, फ्यूचर होगा। मतलब टाइम भी अपना तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस भी कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर। तो टाइम तीन टाइप का होता है और टेंस भी कितने टाइप के होते हैं? तो अपने टेंस भी तीन टाइप के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं टेंस तीन टाइप के? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप कहना कि टेंस और टाइम अपने तीन तीन टाइप के होते हैं। एक होगा प्रेजेंट, होगा पास्ट, होगा फिर क्या होगा, फ्यूचर होगा। अब एक बात बताना कि प्रेजेंट उसको कहा जाता है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर जो हम अनुभव कर रहे हैं वो क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कहा जाता है। जो अनुभव किया जा चुका है, एक्सपीरियंस्ड, जो अनुभव किया जा चुका है वो कहा जाता है पास्ट। और जो आगे आने वाले समय में हम अनुभव करेंगे उसे कहा जाता है फ्यूचर। जो आगे आने वाले समय में हम अनुभव करेंगे उसे कहा जाता है फ्यूचर। इसी तरह से अगर मैं इसके प्रेजेंट की बात करूं तो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या है? अपना प्रेजेंट है। जो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं वो क्या है? पास्ट है। जो आगे आने वाले समय में हम अनुभव करेंगे वो क्या है? अपना फ्यूचर है। मतलब टेंस और टाइम तीन तीन टाइप के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि टाइम भी अपना तीन टाइप का होता है और टेंस भी अपना कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। अब आप ये बताना कि इस टाइम और टेंस को पढ़ने में हमने ये देखा कि वर्ब की मीनिंग, जैसे अगर हम बात करें गो, तो गो का मतलब होगा जाना। तो इसका रिलेशन होगा टाइम से। लेकिन गो की फॉर्म क्या कही जाती है? कि गो, गोस, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग। इसका रिलेशन किससे होगा? तो आप कहना कि भाई इसका रिलेशन होगा, इसका रिलेशन किससे होगा? तो आप कहना कि इसका रिलेशन होगा किससे? टेंस से होगा। तो जो वर्ब की फॉर्म होती है उसका रिलेशन टेंस से होता है। जो वर्ब की मीनिंग होती है उसका रिलेशन टाइम से होता है। तो वर्ब की मीनिंग का रिलेशन टाइम से होता है, वर्ब की फॉर्म का रिलेशन टेंस से होता है। वर्ब की मीनिंग का रिलेशन टाइम से होता है, वर्ब की फॉर्म से रिलेशन किसका होता है? टेंस का होता है। तो आप कह देना जो जो वर्ब की फॉर्म है उसका रिलेशन टेंस से होगा, जो वर्ब की मीनिंग है उसका रिलेशन किससे होगा? टाइम से होगा। क्लियर? अब एक बात बताना कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं ये कि आखिर ये वर्ब की फॉर्म क्या होती है। तो आप कह देना कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के नाम से जानी जाती है, बेस फॉर्म के नाम से जानी जाती है। अगर इसमें हम ऐसा करें कि इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा लें तो ये क्या बन जाती है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज की जाती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो बेस फॉर्म होती है वो ऑलवेज किस में होगी, प्लूरल में होगी। जो बेस फॉर्म होगी वो ऑलवेज किस में होगी, वो ऑलवेज आपकी प्लूरल में होती है बेस फॉर्म। तब आप कहना है कि जैसे अगर हमने बात के लिया गो, तो गो क्या है, अपनी बेस फॉर्म है। गो क्या है, अपनी बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म ऑलवेज किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। अब इसी से डिराइव किया गया फॉर्म क्या हो सकता है, गो का गोस, फिर गो का गोस, वेंट, गॉन, गोइंग। तो आप लिखना कि ये डिराइव्ड फॉर्म ऑफ गो कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ गो। मतलब गो डिराइव्ड फॉर्म ऑफ गो, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ गो। तो ये गो का ही क्या है, डिराइव फॉर्म है। गो से ही उत्पन्न फॉर्म है, क्या है ये, गो का ही डिराइव फॉर्म है। अब कहना कि ये गोस कहा जाएगा प्रेजेंट फॉर्म। ये प्रेजेंट फॉर्म ही है, जिस टाइप से गो प्रेजेंट फॉर्म है तो गोज भी क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ही है। क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, बट ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। वेंट क्या होगा, तो लिखना वेंट क्या है, पास्ट फॉर्म है। गॉन क्या होगा, तो गॉन होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा। गॉन क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। गोइंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। गोइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो अब कहना कि भाई गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। गोज प्रेजेंट फॉर्म, वेंट पास्ट फॉर्म, गॉन पास्ट पार्टिसिपल, और गोइंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये होती है अपनी वर्ब की फॉर्म। अब इसी में आपने सीखा कि भाई इसमें हमें टेंस को भी, सॉरी, इसमें हमें टाइम को भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कि आखिर टाइम को भी तो समझना है कि टाइम क्या कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे टाइम की बात कर लूँ ना, तो आप कहना देखो टाइम होते हैं दो टाइप के। एक होता है पॉइंट और एक होता है क्या, पीरियड। इस पीरियड को ही ड्यूरेशन के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड को ही किसके नाम से, ड्यूरेशन के नाम से जाना जाता है। अब कहना कि सुनो, जैसे अगर हमने क्या बना लिया टाइम, जैसे आपने महाभारत में सुना होगा, तो अगर महाभारत की बात अगर मैं आपसे करूं, अच्छा इसे आप एक बार लिख डालो जल्दी से। आप इससे जल्दी से एक बार लिख तो डालो। चलो कर लिया आपने।
चलो कर लिया आप सभी ने। भाई अगर इस बात को आप सभी ने कर लिया है, अगर इस बात को आप सभी ने कर लिया तो आ जाओ टाइम को देख लेते। देखो टाइम कहने का मतलब टाइम पॉइंट और पीरियड होता है। पॉइंट क्या कहा, देखो टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि टाइम कहां से बना और कहां तक जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। चलो तो अब आपने क्या देखा कि देखो टाइम का कोई एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो टाइम का कोई एंड पॉइंट कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये लो मैंने क्या कर दिया, ये अपना टाइमलाइन बना दिया। अब कह देना कि ये समय की शुरुआत कहां से हुई और इसका एंडिंग कहां पर होगा, ये ना मैं बता सकता हूं और ना आप बता सकते हैं। मतलब नो बिगनिंग एंड नो एंडिंग, मतलब कहां से हुआ कहां से नहीं हुआ। चलो अब आप ये बताना कि नो बिगिनिंग एंड नो एंड की बात की जाती है तो अब कहना कि सुनो, जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आप कहना कि ये क्या हो गया पॉइंट, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये बना दिया। अब सुनना थोड़ा सा समझना, आपको हमने ये कह दिया कि ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? अब कह देना कि भाई ये एक क्या हो गया पॉइंट हो गया और ये भी एक क्या हो गया अपना पॉइंट हो गया। बात क्लियर है? अब कह देना कि भाई इनके और इनके बीच की जो दूरी कही जाएगी वो ड्यूरेशन कहा जाएगा। इसके और इसके बीच की जो दूरी कही जाएगी वो क्या ड्यूरेशन कहा जाएगा। अब कह देना कि ये पॉइंट हो गया और ये भी एक पॉइंट हो गया, इसकी और इसके बीच की दूरी जो ड्यूरेशन कही जाएगी, जो इंटरवल होता है। तो मतलब जैसे अगर एक मैंने वॉच बना लिया, लो हमने क्या किया एक वॉच बना लिया, यहां पर हमने 12 को डिनोट कर दिया, यहां पर 6 को डिनोट कर दिया, यहां पर 3 को और यहां पर किसको, सॉरी यहां पर 9 को और यहां पर क्या 6 को। बीच में क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर 3 को। बीच में क्या आएगा 1 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा 5 आएगा, फिर क्या 7, फिर क्या 8, फिर क्या 10 और फिर क्या 11। अब कहना कि सुनो ये जो होंगे इसमें इसमें ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या कहा जाएगा, ये पॉइंट आपको कहा जाएगा क्या, तो आप कह देना कि ये पॉइंट कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है। चलो तो अब एक बात कहना कि आप सभी की क्या आपका पॉइंट हुआ, या आपका क्या हुआ पॉइंट हुआ। तो आप कह देना कि ये पॉइंट है। अब ड्यूरेशन क्या कहा जाता है, इसके और इसके बीच की दूरी। जैसे अगर मैंने ये कह दिया कि हमने कह दिया 2 PM, तो 2 PM हमें पता है कि ये क्या अपना पॉइंट है।
लेकिन हमने कह दिया 2 आवर्स। 2 आवर्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ड्यूरेशन, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, या फिर इसके इसके बीच की दूरी, या इसके इसके बीच की जो दूरी है, जो इंटरवल है, जो दो बिंदुओं के बीच का इंटरवल है, वही क्या कहा जाता है, पीरियड ड्यूरेशन कहा जाता है। जल्दी से नोट कर डालें। क्या नोट कर लिया आप सभी ने इस बात को? चलो, अब सुनो मेरी बात को आगे। इतना क्लियर सभी को? तो अब आप क्या कहेंगे, चलो ये बात आपको क्लियर, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई मेरे भाई, तो अब इसके बाद आपको क्या कहना है? इसके बाद आपको ये कहना है कि जो खुद देखो, ये आपको एटलीस्ट इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी तक की, टाइम क्या है, टेंस क्या है, ये बात क्लियर हुआ। डिफरेंस इसका, टाइम का मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग से रिलेशन रखेगा, और टेंस का वर्ब के फॉर्म से रिलेशन रखेगा। वर्ब की फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब, टाइम और टेंस अपने अपने दोनों तीन तीन टाइप के होते हैं, सबको पता रखना है ये। वर्ब की फॉर्म क्या है, टाइम क्या है, ये मैं आपको बता दिया। अब ये बताना कि टाइम और टेंस क्या है, आपको ये बात क्लियर? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब एक बात कहना आप सभी यहां पर कि अगर आगे मैं आप सभी से कहना चाहूं तो सुनो, आप क्या कहोगे? आप ये कहना कि देखो, सेंटेंस के टाइप होते हैं अपने 5 टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो आप कहना कि भाई इसमें जो पहला टाइप होगा, इसमें जो पहला टाइप होगा वो आपको कहा जाएगा कौन सा? तो आप कह देना कि पहला टाइप कहा जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के बाद क्या होगा अपना? इंट्रोगेटिव होगा। असर्टिव के बाद क्या होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद क्या होगा? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के बाद क्या होगा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बाद क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। अब एक बात बताना आप सभी कि अगर मैं असर्टिव की आपसे बात करूं तो असर्टिव दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इंट्रोगेटिव आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। देखो, सिंगल इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो सिंगल इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं? ओपन एंडेड कहते हैं। हमने कहा सिंगल इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव को आप क्या कहते हैं? ओपन एंडेड कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं हम लोग? ओपन एंडेड कहते हैं। चलो, अब आप ये बताना कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव क्लियर।
अब मेरा सवाल आपसे इतना है, केवल इतना सा सवाल है कि आखिर क्या रीजन है कि इन दो सेंटेंसेस का यूज हम लोग टेंस में करते हैं और इन तीन का यूज हम लोग टेंस में नहीं करते हैं। तो सुनो, मैं आपको रीजन भी बता दूं कि इसका रीजन ये है कि ये जो तीन सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और क्या एक्सक्लेमेटरी, इनका केवल और केवल प्रेजेंट होता है। इनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। इनका केवल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इनका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। त्रिशु मार खाओगे। इनका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। तो अब कहना कि सुनो कि इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो अपने तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनका केवल प्रेजेंट पॉसिबल है, इनका इनका पास्ट और फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि इनका यूज सेंटेंसेस में हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि असर्टिव और इंटरोगेटिव का यूज हम सभी, इन दो सेंटेंसेस का यूज हम सभी टेंस में करते हैं। तो आखिर ये बताना कि इनका यूज हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। इनका यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होता है। ये इस पे डिफरेंस है। अब आप ये बताना कि भाई अगर मैं असर्टिव की बात करूं तो असर्टिव के स्ट्रक्चर की आ जाओ बात कर लेते हैं। तो देखो, असर्टिव अपने दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है क्या, नेगेटिव। अच्छा, आप सभी से नोट कर डालो एक बार जल्दी से। लो, कर लिया होगा आपने इसे। अब अगर आपने इतनी बात को कर लिया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव मतलब क्या, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और क्या, ऑब्जेक्ट होगा। फिर नेगेटिव कहने का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा और क्या, ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बात कहना आप सभी इसमें कि भाई अगर जो आपका असर्टिव का पॉजिटिव है उसमें क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ जो स्टार लगा के रखा है ना, उसका मतलब जानते हो क्या है? उसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है पॉजिटिव वालों का? इनका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका होता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसी के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और क्या, ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर अगर इंट्रोगेटिव की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अपने कितने, दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अपने कितने, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है क्या, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा,
नॉट लगाना चाहे तो नॉट लगा दो, मेन वर्ब होगा और क्या ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। फिर क्या होगा WH वर्ड, जिसे आप इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट लगाना चाहो तो नॉट लगा दो, मेन वर्ब होगा और क्या ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो अब आप कहना कि भाई ये चीज है, मतलब इन असर्टिव और इंटरोगेटिव में, असर्टिव और इंटरोगेटिव में ये चीज है, ठीक है ना। अब कहना कि सुनो, इसमें अगर WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड कहने का मतलब क्या हो गया, WHO नहीं है, WH वर्ड है। WH वर्ड कहने का मतलब क्या हो गया, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, विच, ठीक है, ये आपके इंटीग्रेटिव वर्ड कहे जाते हैं, WH वर्ड कहे जाते हैं। तब आप कहना कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आज हम लोगों ने टेंस में कितनी बातों को सीखा, एक बार आप सभी कंप्लीट देख लो इसे। टाइम क्या है, टेंस क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे रिलेशन रखेगा, आपने देख लिया। ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है और ये क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस का रिलेशन क्या वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करने का काम करती है। इसका वर्ब के मीनिंग से रिलेशन होता है, उसका वर्ब के फॉर्म से रिलेशन होता है। ये इसके भी तीन टाइप, इसके भी तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्ब की फॉर्म क्या होती है, टाइम क्या होता है, आपको ये हमने सब समझा दिया। सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, तो आखिर 2 टाइप का ही यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पॉसिबल है, जबकि इसका केवल और केवल प्रेजेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। फिर कहना कि असर्टिव और इंटरोगेटिव में समझना कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सिंगल और डबल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज होता है सिंगल और डबल का होता है। बात समझ में आया। तो आपको आज के लिए, मैं आपको क्लास आज के लिए यहीं तक रखता हूं। इसके बाद हम लोग क्लास को अगेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।